हाय फ्रेंड्स। महर्षि पतंजलि ने जो भी योग का ज्ञान उस समय तक उपलब्ध था उसे सिस्टमैटिक करके एक बुक के रूप में प्रस्तुत किया। इसमें योग के 8 अंग स्टेज बताए गए हैं। इसमें शुरू का स्टेज यम नियम है। तो सबसे पहले हम लोगों को यम नियम पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आसन प्राणायाम आता है। तो यम नियम को सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं, जिसमें आज हम सत्य के बारे में बात कर रहे हैं। यदि ये जो है आपका यम है, यम 5 होते हैं। जितने भी यम है सब में आप देखिएगा तो निगेटिव के सेंस में कहा गया है ये नहीं करना है। जैसे अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना है, अपरिग्रह, परिग्रह नहीं करना है। तो इस तरह से जितना भी है मैक्सिमम में ओ लगा हुआ है कि ये नहीं करना है। तो सत्य है, तो सत्य में भी इसको अगर एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा बेटर ये होगा कि झूठ नहीं बोलना है। निगेटिव में सब दिया गया कि ये नहीं करना है, तो सच बोलना है। इससे ज़्यादा बेटर है इसको समझना कि झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं, और जिसके सामने आप सच बोल रहे हैं वो उस इंफॉर्मेशन का यूज करने वाला है या मिसयूज करने वाला है। आपने अपने गोल्स बनाए और गोल्स को अचीव करने के लिए प्लान्स बनाए और अपने प्लान सबको बता दिया, आजकल मैं ये कर रहा हूँ, आजकल मैं ये कर रहा हूँ। तो आपके प्लान्स के पूरे होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने लोगों को बता दिया है कि मैं ये करने वाला हूँ, और जब आप लोगों को बता देते हैं तो वो अपनी पूरी ताकत इसमें लगा देते हैं कि आपका वो पूरा नहीं हो। आपको वो मैनिपुलेट करते हैं, समझाते हैं कि देखो, जैसे आपने कहा कि मैं आईआईटी की तैयारी करने वाला हूँ, तो वो समझाएंगे कि आईआईटी में सिलेक्शन रेट मात्र 1 से 1.5% है। मतलब कि 100 स्टूडेंट अगर बैठता है तो 1 से 1.5 आदमी, तो 1.5 का तो सिलेक्शन ऐसे समझना मुश्किल है। तो 200 स्टूडेंट में 3 का सिलेक्शन होगा, तो 200 स्टूडेंट बैठेंगे तो उसमें मात्र 3 का सिलेक्शन होगा, और तुम इतना इंटेलिजेंट नहीं हो कि 200 में 3 में तुम आ पाओगे। तो इस तरह से अब जब उतने इंटेलिजेंट हो ही नहीं तो फिर तैयारी करने से क्या फायदा। तो ये बात तो सही है कि सिलेक्शन 200 में 3 का होगा और हम उस 3 में आए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब तैयारी नहीं करेंगे तब तो कंफर्म है कि नहीं आएंगे 200 में उस 3 में, और तैयारी करेंगे तो हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं आए, और नहीं भी आए तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सिर्फ इतना प्लान बना लीजिए कि हम 10 घंटा स्टडी करेंगे, और उस 10 घंटे स्टडी को आप कंटिन्यू रख सकते हैं कुछ समय तक। तो आप इस 10 घंटे स्टडी को कंटिन्यू रखने में बहुत कुछ सीखिएगा। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से क्वेश्चन पूछा गया था, इग्नाइटेड माइंड में ये क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है कि उनका फेवरेट बुक कौन सा है, और उस फेवरेट बुक में उन्होंने नाम लिया है इसका वेरियस लाइट्स फ्रॉम वेरियस लैम्प्स, ये बुक का नाम लिया है। तो इस बुक को जब आप स्टडी करते हैं तो शुरू में ही बताया गया है कि खुश रहने के लिए कुछ करना जरूरी है, और जब आप कुछ करते हैं तो आप बहुत कुछ ऐसी सीखते हैं जो नहीं करने वाला कभी नहीं सीख सकता। अगर आप 10 घंटे की स्टडी करते हैं तो आपको प्लानिंग करना सीखना पड़ेगा, उस 10 घंटे को कैसे मेंटेन रखेंगे ये सीखना पड़ेगा। उसके लिए आप जैसे रेगुलर अपना हेल्थ अच्छा रखिए। हेल्थ अच्छा नहीं है तो आप रेगुलर 10 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपको अपने हेल्थ पे काम करना सीखना पड़ेगा, आपको अपने खाना पे काम करना सीखना पड़ेगा। तो बहुत सी फैक्टर्स हैं। आपको टाइम पे सोना सीखना पड़ेगा। आप टाइम पे सोते नहीं हैं, टाइम पे जगते नहीं हैं, तो 10 घंटा की स्टडी आप रेगुलर नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो, क्योंकि 200 में 3 का ही हो रहा है, लेकिन आप
10 घंटा स्टडी करना सीख जाते हैं। और ये सीखने के बाद आईआईटी में भले ना हो, लेकिन किसी दूसरे चीज में आपका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपने 10 घंटे तक सेल्फ स्टडी करने की आदत, 10 घंटे तक स्टडी करने की आदत बना ली है, जो बहुत कम आदमी के पास इतनी कैपेसिटी है। और जब 10 की आदत बन गई है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, 12 कर सकते हैं। और लंबे समय तक अगर आप 10 घंटे 12 घंटा तक मेहनत करते हैं तो किसी न किसी चीज में तो सफल होंगे। और अगर इतने भी मेहनत करने की आदत नहीं बन पाती है तो फिर जीवन में कब किस चीज में सफल होंगे, इस बात की संभावना घट जाती है। तो इसीलिए अपने प्लान्स बनाने चाहिए और उन प्लान्स को सीक्रेट रखना चाहिए, लोगों को बताना नहीं चाहिए। अगर आप बताते हैं तो वो आप मैनिपुलेट करना, आप पे दबाव बनाना, आपको दूसरे कामों में उलझाने में लग जाएंगे, जिससे कि आप 200 में 3 का जहां सिलेक्शन हो रहा है तो आप 200 में लास्ट 3 में आइएगा। शुरू के 3 में तो आने की संभावना नहीं है, लास्ट के 3 में आने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। इसीलिए अपने से जो प्लान्स हैं उन्हें सीक्रेट रखना चाहिए। तो ये जो यम है सत्य, इसका मतलब मेरे समझ से और जो मैंने बुक्स स्टडी किया है उससे जो मैंने समझा है कि झूठ नहीं बोलना, ना कि सच बोलना, दोनों में अंतर है। अब जहां कोई पूछ ही नहीं रहा है वहां जाके ये बताने की क्या जरूरत है कि मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, एम्स की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। किसी ने पूछा? नहीं पूछा, क्यों बोलना है? बोल सकते हैं मैं पढ़ाई कर रहा हूं, काम खत्म है। तो झूठ नहीं बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सच बोलना इंपॉर्टेंट है। सच बोलने पे आप अपनी गर्दन कटवा सकते हैं। अगले यम के बारे में चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।